अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुआ बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार सहित कुल 32 आरोपी शामिल हैं। फैसले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। कोरोना संकट के दौरान चुनाव आयोग एक्टिव है। बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कई और राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा की है। 12 राज्यों की 57 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर सहित 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और बिहार की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। बिहार के बाद अब उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को आज़ाद नहीं होना देना चाहते हैं। किसान जिनकी पूजा करते हैं उसे ही आग लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमएसपी रहेगी और विपक्ष जो एमएसपी का दावा कर रहा है वो झूठा है। हाल ही में सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून को लेकर जमकर विरोध जारी है। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में देखा जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। रेल रोको आंदोलन जारी है। देवीदासपुरा इलाके में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से प्रदर्शन जारी है। यहाँ अमृतसर रेल लाइन के पास वो पिछले 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। 1 अक्टूबर से मालवा क्षेत्र के किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दबंगों की दबंगई की शिकार युवती 15 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद हार गई। हाथरस की रेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यूपी सरकार ने पीड़िता के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित के पिता और भाई सफदरजंग अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी अनुमति के बिना शव को अस्पताल से ले जाया गया। हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। हाथरस की बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिजनों से बात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को निशाने पर घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक युवती को मार डाला। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि सरकार ने कहा है कि ये फेक न्यूज है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मतभेद बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार रात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चिराग ने अल्टीमेटम दिया है कि बीजेपी सीटों के शेयरिंग पर जल्द फैसला करे, वरना एलजेपी 143 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। डेंगू और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया। सिसोदिया 14 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें 1 सप्ताह के आराम की सलाह दी है। सेना में एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं। पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जितने रुपए खराब गोला बारूद खरीदा गया उतने में सेना को करीब 100 अल्टरनेटिव गन मिल सकती थी। ये दावा सेना के अंतर्गत की गई रिपोर्ट में किया गया है, जिसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया। साल 2014 से 2020 के बीच जो खराब क्वालिटी की गोला बारूद खरीदा गया है उसकी कीमत करीब 960 करोड़ रुपए है। इतने दाम में 150 mm की मीडियम अल्टरनेटिव गन सेना को मिल सकती थी। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में मामूली गिरावट के साथ 8 अंक नीचे 37,973 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ 11,222 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों की नज़र अमेरिका में राष्ट्रपति पद की बहस और इस हफ्ते की आर्थिक गतिविधियों पर है।